आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। इस वक्त दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर यानी युद्ध विराम हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों देश कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन सवाल यह है, अगर दोनों देश जीत गए तो हारा कौन? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सीज फायर के पीछे कोई ऐसा छुपा हुआ समझौता है जो दुनिया का संतुलन बदल सकता है? जी हां, कोई ऐसी छुपी हुई डील। इसके अलावा यह भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि भारत अपने नागरिकों से कह रहा है ईरान तुरंत छोड़ दे। तो सवाल यह है, सच्चाई क्या है? क्या वाकई शांति है या कोई बड़ा तूफान आने वाला है? हम इन तमाम मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो शर्तें सामने आ रही हैं उनमें एक बात साफ है, अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने चुपचाप ईरान को परमाणु ताकत बनने का रास्ता दे दिया है? यही झगड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ईरान को एटमी ताकत बनने का रास्ता दे दिया है। सबसे पहले समझेंगे कि ये सीज फायर आखिर क्या है। ऊपर ऊपर से जो दिखता जा रहा है वो बहुत आसान है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, कुछ सैन्य गतिविधियां हुई, फिर अचानक युद्ध विराम हो गया। लेकिन असली दुनिया की राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। जो बातें सामने आ रही हैं उनमें शामिल है अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, ईरान भी अपने हमलों को सीमित रखेगा, दोनों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एटमी ठिकानों पर हमला नहीं होगा। यही एक लाइन पूरी कहानी बदल देती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई सालों से दुनिया के लिए चिंता का विषय बना रहा है। ईरान कहता रहा है कि उसका काम सिर्फ बिजली बनाने और रिसर्च के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है वो यूरेनियम को लगातार ज्यादा स्तर तक तैयार कर रहा है। यही बार बार अमेरिका और इस्राइल की तरफ से कहा गया। कई बार अंतर्राष्ट्रीय जांच में भी रुकावट आई। अब अगर अमेरिका कहता है कि हम इन ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, तो इसका सीधा मतलब यह है ईरान के सबसे ज़रूरी ठिकाने सुरक्षित रहेंगे, उस पर सैन्य दबाव कम होगा, उसे आगे बढ़ने के लिए समय मिल गया। और दुनिया की राजनीति में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके पास समय होता है वही आगे बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका जैसा देश जो हमेशा ईरान के खिलाफ रहा, वो अचानक नरम क्यों पड़ गया? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अमेरिका पहले ही युद्ध से थक चुका है। इराक, अफगानिस्तान जैसी लंबी लड़ाइयां लड़ चुका है। अब वो एक और बड़ा युद्ध नहीं चाहता। बड़े युद्ध का खतरा सामने था। अगर अमेरिका हमला करता, इजराइल उसके साथ खड़ा था, खाड़ी के देश भी कूद पड़ते, तेल की सप्लाई पर असर पड़ता, यानी पूरा इलाका जल सकता था। रूस और चीन का असर
सामने दिख रहा था। ईरान अकेला नहीं है, रूस उसका साथ दे रहा है, चीन उसके साथ व्यापार करता है। अगर लड़ाई बढ़ती तो एक बड़ी वैश्विक टक्कर बन सकती थी, यानी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। समझौते की रणनीति क्या है? कई बार बड़े देश सीधी जीत नहीं चाहते, वो हालात को काबू में रखना चाहते हैं। अमेरिका शायद ये समझ चुका है कि ईरान को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, इसलिए उसने सीमित रखा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ईरान की जीत हुई? अगर हम ध्यान से देखें, ईरान को क्या मिला? जी हाँ, ईरान को क्या मिला? उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हो गए, उसे अपना काम जारी रखने का मौका मिला, उस पर दबाव कम हुआ। ये एक बड़ी राजनीतिक बढ़त है, लेकिन पूरी जीत नहीं कहा जा सकता। ईरान अभी भी आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, दुनिया उस पर शक करती है, इसलिए ये पूरी जीत नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बढ़त जरूर है। ईरान और अमेरिका की शर्तों पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के उस निर्देश का जिसमें भारत ने अपने नागरिकों को जो ईरान में रह रहे हैं उनसे कहा है कि वे ईरान को छोड़ दें। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा निर्देश क्यों जारी किया? भारत सरकार ने साफ साफ कहा है, जो लोग ईरान में अस्थायी रूप से रह रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित माध्यमों से जल्द ईरान छोड़ दें। जो लोग अभी वहां मौजूद हैं वे भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए सभी नागरिक अपने आवागमन को सीमित रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और आवश्यक होने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। भारत ने ये कदम क्यों उठाया? जब कोई देश अपने नागरिकों से कहता है तुरंत देश छोड़ दो, तो उसके पीछे सिर्फ अंदाजा नहीं, पुख्ता इनपुट होते हैं। इस निर्देश के पीछे बड़े कारण क्या हो सकते हैं? जैसे बड़े हमले की आशंका, सीज फायर पर भरोसा नहीं, हालात तेजी से बिगड़ने का संकेत। इसका सीधा मतलब है भारत को लगता है हालात और खराब हो सकते हैं। क्या ये आने वाले बड़े युद्ध का संकेत है? इतिहास बताता है, जब भी देश अपने नागरिकों को निकालते हैं उसके बाद हालात और बिगड़ते हैं। तो क्या इस बार भी वही होने वाला है? क्या कोई बड़ा हमला प्लान हो चुका है? और अब ये सवाल उठता है, क्या कोई बाहरी प्रभाव है? अब एक और सवाल उठता है, क्या भारत ये फैसला पूरी तरह अपने इनपुट पर ले रहा है या इससे किसी और देश का संकेत है? इसके पीछे ये देखा जा सकता है कि भारत और इजराइल के संबंध हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है? अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय है, तो क्या भारत को अमेरिकी इनपुट मिला है या इजराइल से भारत को कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिससे भारत ने ये कदम उठाया है? ऐसा हो सकता है कि भारत को बताया गया हो कि ईरान पर इजराइल बड़ा हमला करने वाला है। अब चर्चा करते हैं कि अमेरिका ने ईरान के
15 सूत्रीय शांति फार्मूले को आसानी से क्यों मान लिया? इस फार्मूले में कहा गया है, इजराइल हमले रोके, संप्रभुता का सम्मान, विदेशी हस्तक्षेप बंद हो, अंदरूनी ऑपरेशन बंद होना चाहिए, क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान हो, अमेरिका हस्तक्षेप न करे, प्रतिबंधों में ढील, तेल निर्यात खुले, हार्मुज पर भूमिका स्वीकार, सुरक्षा गारंटी, आक्रामक नीति खत्म हो, अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही बने, नुकसान की भरपाई हो, ईरान को रक्षात्मक देश माना जाए, यानी ईरान शर्तों पर शांति चाहता है। इसी तरह अमेरिका का 10 सूत्रीय फार्मूला, अमेरिका ने 10 बिंदु रखे, तनाव कम हो, हमले बंद हो, स्थिरता लौटे, ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित हो, समुद्री रास्ते खुले, सहयोगियों की सुरक्षा, ईरान सीमित हो, मिसाइल कंट्रोल, निगरानी बढ़े, बातचीत जारी रहे। यानी अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन अपने हितों के साथ। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानी? इस पर यही कहा जा रहा है, कुछ शर्तें मान ली गईं, खासकर हुर्मुज पर चर्चा, तनाव कम करने पर सहमति, सबसे बड़ा मुद्दा नुकसान की भरपाई। अगर ये लागू होता है, इसका मतलब अमेरिका मान रहा है कि नुकसान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने हालात को नियंत्रित किया और स्थिरता लाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है, अगर शांति है तो हमले क्यों जारी हैं? ईरान का जवाब, ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार ईरान पीछे नहीं हटा, उसने आत्मरक्षा की और अपनी शर्तों पर कायम है। अब देखते हैं इजराइल का रुख, सीजफायर की बात और फिर हमला। इसका मतलब इजराइल अभी युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। बताया जाता है कि पाकिस्तान की भूमिका समझौता कराने में बहुत अहम रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दोनों ने बयान जारी किया। अब पूरी तस्वीर साफ है, कागज पर शांति, जमीन पर तनाव, बयान में जीत, हकीकत में संघर्ष, और सबसे बड़ा संकेत, भारत अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया उस खतरे को देख रही है जो भारत पहले ही देख चुका है? दुनिया पर असर क्या होगा? अगर ईरान आगे बढ़ता है, सऊदी अरब भी परमाणु ताकत बनना चाहेगा, तुर्की और मिस्र भी पीछे नहीं रहेंगे। इजराइल की प्रतिक्रिया सामने है। इजराइल कभी भी ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहता। इसका मतलब यह है कि आगे टकराव की संभावना बनी रहेगी। क्या दुनिया की ताकत का संतुलन बदलेगा? अमेरिका की पकड़ कमजोर हो सकती है, एशिया और मध्य पूर्व का महत्व बढ़ेगा। तो असली सवाल फिर वही है, क्या ये शांति है या एक छुपा हुआ समझौता जहां अमेरिका चुप है और ईरान को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? और शायद यही इस पूरी कहानी का असली खेल है। बहरहाल, दुनिया की राजनीति में जीत और हार हमेशा साफ नहीं होती। कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो छुपा होता है वही असली सच होता है। इस सीजफायर में भी शायद वही हो रहा है। अब आप बताइए, क्या अमेरिका ने सच में ईरान को एटमी ताकत बनने का मौका दे दिया है, या ये सिर्फ एक अस्थायी चाल है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।